जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 2.4 के 5 से लेकर 8 प्रश्न तक। इसके पहले वीडियो में हमने पार्ट 1 पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 4 प्रश्न तक किए थे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, 5 से लेकर 8 प्रश्न तक करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें सर्वसामयिक की सहायता से गुणनखंड ज्ञात करना है। आप लोग सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसमें मैंने आपको सर्वसामयिक भी बताई है, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, आप लोगों को एक सर्वसामयिक मैंने पार्ट 1 में बताई थी, a² प्लस b² प्लस का c² प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca बराबर होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर के। ठीक है, ये बराबर ये है। ठीक है, ये देखिए, इसका मतलब ये है कि ये एक रिंग है। ठीक है, अब हमें इस रिंग को छोटा करना है। ठीक है, जैसे ये एक रिंग था, इतना बड़ा था, अब इस रिंग को इतना छोटा कर दिए तो हमारे पास इतना बचा। ठीक है, तो ये बराबर ये है। ठीक है, या इसे लिखो या इसे लिखो, ये बराबर है। ठीक है, तो ये जो ये है ये इसके बराबर है, तो हमें इसे के बराबर भी लिखना है। तो सबसे पहले करिएगा क्या है, 4x² है, तो सबसे पहले इस फॉर्मेट में हम इसे बना लेते हैं। तो इसको हम a² के रूप में लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। 2x में गुणा करेंगे तो 4x² प्लस आएगा, प्लस है तो प्लस। 9y² को हम क्या लिख सकते हैं, 3y² लिख सकते हैं, प्लस 16yz को हम क्या लिख सकते हैं, 16z को क्या लिख सकते हैं, 4 का z का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पास प्लस दिया है तो प्लस, यहाँ पास क्या देखिए, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, इसे हमें क्या करना है, मान लेना है। ठीक है, यहाँ पास स्क्वायर दिया है यानी कोष्ठ में, तो स्क्वायर पूरे के स्क्वायर दिया है। ठीक है, तीनों में दिया स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पास प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस। ठीक है, ये देखिए इस फॉर्मेट में दिख रहा है कि नहीं, a² प्लस b² प्लस c², ये देखिए यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, अब क्या दिया है, प्लस का 2ab, तो 2 गुणे ab, a और b का गुणा, यानी a ये है और b ये है, तो यानी कि 2x गुणे 3y। ठीक है, यहाँ पास फिर क्या दिया है, धन। यहाँ पास क्या दिया है, माइनस का 24yz लाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पास सबसे पहले 2 दिया है तो 2 लिख लेते हैं, bc यानी b और c का गुणा, यानी इसका गुणा इसका, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 3y गुणे 4z। सबसे पहले ऐसे सरल रूप में लिख लेते हैं, प्लस फिर क्या दिया है, 2ca यानी कि 2 गुणे c क्या है, c है 4z गुणे क्या है, a का मान क्या है, 2x। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए आप लोग, यहाँ पास देखेंगे, यहाँ पास तो 2 दूनी 4, अब इसको हल कर लेते हैं। 2x का होल स्क्वायर प्लस का 3y का होल स्क्वायर प्लस का 4z का होल स्क्वायर प्लस का, इसको हल कर लीजिए, 2 दूनी 4, चाहते ही 12, तो क्या हो जाएगा 12xy। ये देखिए यहाँ पास 12xy है प्लस में, तो प्लस में 12xy आ गया। ठीक है, तो फिर प्लस दिया है, तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास हमें माइनस लाना है, माइनस का 24yz, तो यहाँ पास क्या दिया है, 2 त्याही 6 4 24, 24 तो आ जाएगा, yz भी आ जाएगा पर माइनस नहीं आएगा। तो अब हम देखते हैं कि किस में जो है माइनस लगा था, तो यहाँ पास तो 3y है और यहाँ पास 4z है। ठीक है, तो ये y है और यहाँ पास y है ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पास z है और यहाँ पास भी z है। ठीक है, तो देखिए z यहाँ पास है और z यहाँ पास है, यानी कि z यहाँ पास भी है और यहाँ पास भी है, इसका मतलब z में माइनस लगा है और इधर भी z है, इसीलिए माइनस लगा है। क्योंकि अगर x में माइनस होता तो यहाँ पास माइनस होता, या y में माइनस होता तो यहाँ पास माइनस होता। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि z में माइनस है, तो जहाँ z की वैल्यू दी गई है वहाँ माइनस लिख दीजिए। यहाँ पास 4z दिया है यानी कि माइनस का 4z। ठीक है, यहाँ पास 4z है तो ये यहाँ पास भी माइनस का हो जाएगा।
ठीक है। तो माइनस का गुणा करेंगे, माइनस प्लस पहले हो जाएगा माइनस, अब 4 ते ही 12, अब 12 दूनी 24, जहाँ पास जेड का स्थान यानी कि 4 जेड के स्थान में माइनस लिखना है, तो यहाँ पास भी माइनस आ जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए माइनस का 4 जेड का स्क्वायर करेंगे तो हमें 16 जेड स्क्वायर मिलेगा। कैसे? माइनस का 4 जेड गुणे माइनस का 4 जेड, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 जेड का 4 जेड में करेंगे तो 4 चौक 16 जेड जेड यानी जेड का स्क्वायर, यही 16 जेड स्क्वायर प्लस में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पास क्या हो जाएगा माइनस, और 3 चौक 12, 12 दूनी 24, वाई जेड यानी कि वाई जेड। यहाँ पास क्या है माइनस और यहाँ पास प्लस, तो माइनस प्लस होता है माइनस। ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 आ जाएगा। एक्स जेड है यानी जेड एक्स लिखो या एक्स जेड लिखो। ठीक है। एक्स जेड लिख लेते हैं। ठीक है। तो हमने कहीं ना कहीं इस फॉर्मेट में बना लिया। जब हमने इस फॉर्मेट बना लिया तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। एक स्थान पर क्या दिया है यहाँ पास 2x स्क्वायर, यानी यहाँ से भी लिख सकते हो, ये है a, ये है b, ये है c। तो एक स्थान पर यहाँ पास अब इस फॉर्मेट में लिखेंगे, a दिया है तो एक स्थान पर क्या दिया है 2x, प्लस दिया है तो प्लस। ठीक है। यहाँ पास क्या दिया है, यहाँ पास माइनस हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पास माइनस है। ठीक है। यहाँ पास b के स्थान पर क्या दिया है 3y, तो 3y हो जाएगा। c के स्थान पर क्या दिया माइनस का 4z। ठीक है। ये देखिए माइनस का 4z, तो यहाँ पास माइनस का 4z हो जाएगा। फिर पूरे का होल स्क्वायर यानी कि पूरे का होल स्क्वायर, यही हमारा आ जाएगा मान, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारे पास प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस का 2√2xy प्लस का 4√2yz माइनस का 8xz। ठीक है। तो यहाँ पास वही सार्वसामिका भी लगेगी, वही सार्वसामिका इसमें भी लगेगी। तो उस सार्वसामिका को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ठीक है। बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पास सबसे पहले हम इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो अब हम इसे लिखते हैं 2x स्क्वायर, इसको हम पूरे में जो है पूरे का वर्ग कैसे करेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 और रूट लगा देंगे और x है तो x का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 2x स्क्वायर प्राप्त होगा। कैसे? जैसे रूट का मान होता है a के घाते 1/2, तो यानी कि जहाँ पास रूट जैसे 2 है तो 2 के घाते 1/2 लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि √2। ठीक है। जैसे ये हो जाएगा। अब जैसे ये √2 का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 2 के घाते 1/2। जब ये कोष्ठक हटेगा तो ये जो है इस घात में ये गुणे में हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसलिए हमने √2 लिख लिया। और x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लिख देंगे बी स्क्वायर यानी कि हम लिख लेते हैं y का होल स्क्वायर। y जब कोष्ठक हटाएंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस दिया है तो प्लस सी स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो 8z स्क्वायर लिखा है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो भैया सबसे पहले आप लोग गुणनखंड कर लीजिए 8 का। तो क्या हो जाएगा 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, तो 2 दूनी 4 यानी कि 4√2 का होल स्क्वायर कर लेंगे। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। कैसे? देखिए 4 है, रूट का मान होता यहाँ पास हटा है तो यानी गुणा, रूट का मान होता है घात में 1/2, 2 के घाते 1/2 हो जाएगा। ये जब कोष्ठक हटेगा तो गुणा हो जाएगा इस घात के साथ, तो गुणे 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। ये 8 यहाँ पास आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं सी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 4√2। जेड दिया है तो जेड लिख लेंगे। ठीक है। पूरे का होल स्क्वायर प्लस का 2ab यानी कि 2, ये देखिए ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। ठीक है। तो 2ab यानी 2 गुणे एक स्थान पर क्या दिया है √2x
गुणे बी के स्थान पर क्या दिया है वाई, तो वाई हो जाएगा। फिर धन 2bc, तो धन 2b और c का गुणा, यानी कि b के स्थान पर क्या दिया है वाई और c के स्थान पर क्या दिया है गुणे में 4√2z का होल स्क्वायर। फिर प्लस दिया है तो प्लस हो जाएगा 2ca, यानी 2 गुणे ca, यानी ca का गुणा, यानी इसका गुणा, तो क्या हो जाएगा 4√2z स्क्वायर गुणे रूट का 2, यहाँ पास दिख नहीं रहा होगा 2x हो जाएगा। स्क्वायर नहीं लगेगा, ठीक है, स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है, हमें स्क्वायर नहीं लगाना, स्क्वायर हम इसके अकॉर्डिंग लगाए थे, ठीक है। तो देखिए कहीं न कहीं हमने जो है इसको जो है इस फॉर्मेट में बना लिए हैं, ठीक है, तो हम इसके बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पास एक स्थान पर क्या दिया है, यहाँ पास लिख लेते हैं a बराबर क्या दिया है रूट का 2x, ठीक है, x रूट से हटा है, ठीक है। b के स्थान पर क्या दिया है y, c के स्थान पर क्या दिया है 4√2 और z, ठीक है, ये दिया है 3 मान और हमें तीनों मान को यहाँ पास रख देना है। तो a के स्थान पर क्या देखना है रूट का 2x, धन दिया है तो धन हो जाएगा। b के स्थान पर क्या दिया है y, ठीक है, और यहाँ पास c के स्थान पर क्या लिखना है धन का, c के स्थान पर क्या रखना है 4√2z, ठीक है। इस ये कोष्टक बंद तो कोष्टक बंद कर देंगे, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर हमारे पास प्रश्न है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखना है। प्रसारित का मतलब क्या है कि जैसे एक रिंग होती है ना, छोटी सी रिंग होती है, उसको बढ़ाना, ठीक है, उसको बढ़ाना, यही चीज़ है प्रसारित रूप। जैसे ये 2a है तो इसको बढ़ा के हम इतना बड़ा लिखेंगे, ठीक है, यही है प्रसारित रूप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास जैसे दिया है 2x + 1 का होल क्यूब। आप लोगों ने, मैंने आपको पार्ट 1 की वीडियो में सर्वस्वामी का पढ़ाई थी, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूँ a + b का होल क्यूब क्या होता है a³ + b³ + 3ab और एक कोष्ट में होता है a + b। उम्मीद करता हूँ शायद आपको याद होगा, ठीक है। और एक सूत्र मैंने आपको और पढ़ाया था a - b का होल क्यूब। इन्हीं दो सूत्रों का जो है इस छठे नंबर प्रश्न में उपयोग होने वाला है। तो ये हो जाएगा a³ - b³ - 3ab, एक कोष्ट में a - b, ठीक है। जहाँ प्लस है वहाँ पास माइनस रख देना है हर जगह, ठीक है। तो ये होता है। जैसे हमारे पास पहला प्रश्न दिया गया है 2x + 1 पूरे का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पास क्या दिया है 2x + 1 पूरे का होल क्यूब। मान लेते हैं, माना ये हो गया a, ये हो गया b, ठीक है, ये हो गया a, ये हो गया b, यानी कि a बराबर क्या दिया है हमारे पास 2x, b बराबर क्या दिया है हमारे पास 1। तो ये हो जाएगा, प्लस दिया तो प्लस, क्यूब दिया है पूरे का तो क्यूब हो जाएगा, a + b का होल क्यूब, वो क्यूब है तो क्यूब a + b का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा है a + b का होल क्यूब क्या होता है, क्या होता है ये वाला अभी मैंने आपको सूत्र बताया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस सूत्र में हमें जो है a और b की वैल्यू रख देना है, जो आएगा वही मान हो जाएगा। a³ यानी कि a³ प्लस का b³ यानी कि b³ + 3ab, फिर एक कोष्ट में a + b, ठीक है। यहाँ एक स्थान पर क्या है 2x, b के स्थान पर 1, फिर एक स्थान पर क्या है 2x, b के स्थान पर क्या है 1, फिर यहाँ पास हो जाएगा 2x धन का 1। बस इसे हल कर लेना है। तो 2x का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, x का क्यूब हो जाएगा धन, 1 का क्यूब 1 होता है धन, 3 इसका पूरे में गुणा करा देना, 3 दूनी 6, 6 का नाम 6 तो 6x हो जाएगा, कोष्ट में 2x धन का 1, ठीक है। यहाँ पास भी उत्तर डाल सकते हो, बाकी और भी हल कर सकते हो। यहाँ पास हो जाएगा 8x³ + 1 प्लस का 6x का गुणा इस पूरे कोष्ट में कर दीजिए, तो 6 दूनी 12x, x का x² हो जाएगा,
धन दिया है तो धन हो जाएगा। 6x का गुणा जब 1 में करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 6x। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा प्रसारित रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे हल करते हैं। यहाँ पास क्या दिया है 2a माइनस का 3b पूरे का होल क्यूब। ठीक है, मान लेते हैं ये a है, ये मान लेते हैं b है। ठीक है, यहाँ पास माइनस दिया तो माइनस, पूरे क्यूब दिया तो यानी कि पूरे का क्यूब, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब दिया है। और मैंने अभी आपको बताया a माइनस बी का होल क्यूब बराबर, ये देखिए क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, एक कोष्ट में a माइनस बी। इसमें जो है माइनस माइनस लगा दे, जहाँ प्लस दिया है वहाँ माइनस लगा देना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पास a के स्थान पर क्या दिया है 2a, और b के स्थान पर क्या दिया है, b के स्थान पर क्या दिया है माइनस का वो केवल 3b। ठीक है, अब इस फॉर्मेट पर लिख देते हैं a क्यूब प्लस माइनस का b क्यूब माइनस का 3 गुणे a गुणे b माइनस का फिर एक कोष्ट में, छोटे कोष्ट में है a माइनस b। ठीक है, तो a के स्थान पर क्या है 2a, b के स्थान पर है 3b, a के स्थान पर 2a, b के स्थान पर 3b। ठीक है, यहाँ पास आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। फिर यहाँ पास हो जाएगा 2a 3b। ठीक है, तो 2a का होल क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पास से हल करते हैं तो क्या हो जाएगा 2a का होल क्यूब हो जाएगा 8a का होल क्यूब माइनस माइनस 3b का क्या हो जाएगा 3 त्रिक 9 9 त्रिक का 27 b का होल क्यूब माइनस तो माइनस 3 दूनी 6 छत्रिक 18 a और b का गुणा करेंगे तो आ जाएगा ab। यहाँ पास फिर एक कोष्ट में दिया है 2a माइनस 3b, तो 3 यहाँ पास हो जाएगा 2a माइनस 3b। अब आप लोग इसको घटाने मत बैठ जाइएगा क्योंकि यह नहीं घटेगा, ये भाई अलग पद है, ये अलग पद है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 8a का होल क्यूब माइनस का 27b का होल क्यूब माइनस 18ab का, इस पूरे में हमें क्या करना है गुणा। ठीक है, तो यहाँ पास गुणा करेंगे तो 18 दुनाई 36 हो जाएगा। a का क्या हो जाएगा a स्क्वायर, b है तो b हो जाएगा, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, फिर 18 को 54, a है तो यहाँ a है ही नहीं तो a लिख देंगे, b और यहाँ पास भी b, यानी b के घाते 1 b के घाते 1, तो क्या हो जाएगा b के घाते 2। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है 3x/2 धन का 1 पूरे का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3x/2 धन का 1 पूरे का होल क्यूब, ये है, इसे मान लेते हैं a, प्लस दिया है तो प्लस, इसे मान लेते हैं हम b, यहाँ पास लिख देते हैं माना पूरे का होल क्यूब यानी पूरे का होल क्यूब। तो क्या बना a प्लस b का होल क्यूब। और अभी ये देखिए यहाँ पास मैंने सूत्र बताया था a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, एक कोष्ट में होता है a प्लस b। तो इसी फॉर्मेट में हम लिख देंगे तो हमारा प्रसारित रूप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख देते हैं a बराबर क्या है 3x/2 और b के स्थान पर क्या है 1। ठीक है, तो जहाँ b दिखे वहाँ 1 रखो और जहाँ a दिखे वहाँ 3x/2 रखो। तो चलिए इस फॉर्मेट में रखते हैं a क्यूब, यानी कि a के स्थान पर क्या है 1, वो 3x पूरे बटे 2 ये है। ठीक है, क्यूब दिया है तो क्यूब लिख देंगे, प्लस दिया है तो प्लस, b क्यूब b के स्थान पर क्या है 1, क्यूब दिया है तो यानी कि इसका क्यूब, प्लस दिया है तो प्लस 3ab यानी 3 गुणे a और b का गुणा, यानी कि a क्या है 3x/2 और b क्या है 1 तो 1, फिर एक कोष्ट में क्या है a प्लस b यानी कि इनका जोड़ 3x/2 प्लस का 1, ये हो गया जोड़। तो अब इसे हल कर लीजिए, जो भी उत्तर आ जाएगा वही उत्तर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3x का होल क्यूब बटे, देखिए 3x का क्या हो जाएगा 27x का होल क्यूब, 2 का होल क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ठीक है, धन 1 का क्यूब 1 हो जाएगा धन। अब इसका गुणा कराएंगे 3 त्रिक का 9x हो जाएगा, बटे में 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास क्या दिया 3x/2 धन का 1, ये आ जाएगा। ठीक है,
अब इसे हम हल करते हैं। 27x³ बटे 8 धन 1 धन का, अब ये जो 9x है इस पूरे के साथ गुणा है तो इसका गुणा कर देंगे। तो 9x और 3x का गुणा करेंगे तो पहले 9 और 3 का करेंगे तो 9 त्रिक 27 x यानी x², 2 दूनी 4 पूरे बटे 4 हो जाएगा, प्लस प्लस यानी प्लस। अब 9x बटे 2 का गुणन 1 में करेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा 9x बटे 2। बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग पता कैसे करेंगे, हमारे यही उत्तर ख़त्म हो गया। देखिए जब सब जो है यहाँ पास समान पद नहीं होंगे तो वही से हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास देखिए ये स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, यहाँ पास 1 है, यहाँ पास x है। ठीक है, तो यहाँ पास ये 9x को स्क्वायर में थोड़ी नहीं जोड़ सकते। ठीक है, ये अलग पद है, ये अलग पद है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यहीं से हम पहचान कर सकते हैं। हमारे पास चौथा प्रश्न दिया गया है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यानी कि हम इसे लिख लेते हैं x माइनस 2y बटे 3 पूरे का होल क्यूब। यहाँ पास x को हम मान लेते हैं, माना x को मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, बीच में किसका चिन्ह दिया है माइनस का, तो माइनस, पूरा कोष्टक बंद तो पूरा कोष्टक बंद, हाथ में क्या है 3 तो 3 आ गया। तो क्या बन गया a माइनस बी का होल क्यूब। और मैंने अभी आपको पढ़ाया था a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और एक कोष्ट में होता है a माइनस बी। तो यहाँ पास लिख लेते हैं a बराबर क्या दिया है x, b बराबर क्या दिया है 2y बटे 3। तो अब हम इस फॉर्मेट में जो है a और b का मान रख देंगे। तो a क्यूब यानी कि a क्या है x, तो x का क्यूब, माइनस है तो माइनस, b क्यूब यानी b के स्थान पर क्या है 2y बटे 3 पूरे का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 3ab यानी 3 गुणे ab यानी a और b का गुणा तो x गुणे 2y बटे 3। ठीक है, फिर कोष्ट में है a माइनस b यानी कि x माइनस 2y बटे 3। ठीक है, बस इसे हम हल कर लेते हैं, जो भी आ जाएगा वही हमारा प्रसार हो जाएगा। ठीक है, तो x का क्यूब क्या होता है x क्यूब, माइनस है तो माइनस, 2y क्यूब क्या हो जाएगा, इसका मतलब 2y का 3 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 तो 8 हो जाएगा। y का क्यूब क्या, y का क्या हो जाएगा, तो y का क्यूब 3 है तो 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक का 27, 27 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 3 से इस 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ x है, यहाँ 2y है, तो यानी कि 2xy बचा, फिर x माइनस 2y बटे 3। ठीक है, तो यहाँ पास हो जाएगा x क्यूब माइनस का 8y का होल क्यूब बटे 27। अब इसका पूरे में गुणा है माइनस का 2xy का, तो गुणा करते हैं माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा, x का x में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, y का करेंगे तो y ही रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो यानी कि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 2xy का इस पूरे में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, x का x में करेंगे तो यहाँ x कोई संख्या ही नहीं तो x हो जाएगा, y का y में करेंगे तो यानी कि y² बटे में क्या दिया है 3, तो यही हमारा मान आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा प्रसार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको पार्ट 1 की वीडियो में जो है सर्वसमीकरण लिखाई थी, नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हमने आपको एक, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पास 99 का क्यूब दिया है। ठीक है, तो हम 99 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास हम 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 ही आएगा। ठीक है, पूरे का होल क्यूब कर दीजिए। तो इसे यहाँ पास मान लेते हैं, माना इसे 100 को मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b, माइनस दिया तो माइनस, पूरे का कोष्टक बंद है तो पूरे कोष्टक बंद, क्यूब दिया है तो क्यूब, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab, एक कोष्ट में होता है a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पास a के स्थान पर 100 दिया, b के स्थान पर 1 दिया है, तो यहाँ पास लिख देते हैं 1 बराबर 100, b बराबर 1।
तो जहाँ पास ए दिखे वहाँ पास 1 लिखो, जहाँ पास ए दिखे वहाँ पास 100 लिखो। तो देखिए यहाँ पास ए क्यूब यानी कि 100 का क्यूब, माइनस है तो माइनस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब, माइनस है तो माइनस 3ab यानी 3 गुणे ए है 100 गुणे 1 हो जाएगा। फिर एक कोष्ट में आ जाएगा a माइनस बी यानी कि 100 माइनस 1, ठीक है। a है 100, b है 1। अब क्या हो जाएगा, 100 का क्यूब करेंगे 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 जीरो का क्यूब करेंगे तो 1 2 2, फिर 1 2, फिर 1 2, कितना हो जाएगा 1 2 3, हाँ इतना आ जाएगा। माइनस 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, माइनस का 3 का गुणा 100 में कराएंगे तो 300 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 100 माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पास ये लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। माइनस का यहाँ पास 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 300 गुणा इस पूरे में करेंगे तो माइनस का 300, 2 जीरो है तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, ठीक है। माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 300 गुणा 1 में करेंगे तो 300 आ जाएगा। अब इसे जोड़ लीजिए, यही माना जाएगा। तो ये यानी 1, फिर 30 जोड़ते हैं, 2 2 अंक तो यानी 30, फिर क्या आते हैं, फिर 30, इधर 2 अंक कट जाएंगे यानी 10 10। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये ओरी यहाँ पास हमने गलत कर दिया दोस्त। यहाँ पास क्या होगा, सबसे पहले हम धन धन की संख्या को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास क्या बोलते हैं, यहाँ पास ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। प्लस का 300 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 300, माइनस माइनस का जोड़ लेंगे तो माइनस का 3 1 2 3 1, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब हम इसको पहले जोड़ लेते हैं फिर घटा देंगे, तो इसे जोड़ेंगे तो 1 2 3, फिर हो जाएगा 3 0 0, इतना आ जाएगा जोड़ने में, माइनस का 3 1 2 3 1, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इससे इसको घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो 0 में से 1 गए 9, ये हो जाएगा 9 9 में से 0 गए 9, फिर हो जाएगा ये 2 2 2 में से 0 गए यानी कि 2, 3 संख्या खत्म। फिर यहाँ 0 0 में से 0 गए 0, ठीक है। फिर यह हो जाएगा 0 में से 3 जाएंगे नहीं तो यह हो जाएगा 10, 10 में से 3 गए 7, ये 10 हो जाएगा 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 97 0 2 9 9, यही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ये दूसरा वाला देखते हैं दूसरे पेज में। तो यहाँ पास दिया है 102 का क्यूब, तो 102 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2, 100 प्लस लिख सकते हैं 2, इसका क्यूब करेंगे, ठीक है। 100 प्लस 2 102 आ जाएगा। तो ये इसे माना यहाँ पास लिखते हैं माना, 100 को हम मान लेते हैं ए और 2 को मान लेते हैं बी, बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा, क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा। तो क्या हो गया, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab, फिर एक कोष्ट में होता है ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पास एक स्थान पर क्या दिया है, एक स्थान पर दिया है 100 और बी के स्थान पर क्या दिया है 2, ठीक है। जहाँ ए दिखे वहाँ 100 लिख दो, जहाँ बी दिखे वहाँ 2 लिख दो। तो ए क्यूब यानी 100 का होल क्यूब, प्लस दिया तो प्लस, बी क्यूब अर्थात 2 का होल क्यूब, प्लस है तो प्लस 3ab यानी कि 3 गुणे 100 गुणे 2, फिर एक कोष्ट में हो जाएगा 100 प्लस 2, ठीक है, ए प्लस बी। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 100 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 0, फिर 4 0 और बढ़ जाएंगे 1 2 1 2, ठीक है, ये आ जाएगा। प्लस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, धन इसका 3 दूनी 6, 6 का गुणा 100 में कराएंगे तो 600 आ जाएगा, फिर एक कोष्ट में हो जाएगा 100 धन 2, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 धन 8 धन 600 का गुणा इस पूरे कोष्टक में, तो 100 धन 2 हो जाएगा 102, तो 102 का गुणा जो है 6 में कराएंगे 600 में, ठीक है, गुणे 102, ठीक है। तो यहाँ पास बगल में करा लेते हैं, वो 6 गुणे 102, 2 0 हो जाएंगे, यहाँ पास 6 दूनी 12 के 2, ये 6 का नाम 6 यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है,
धन 8 धन का ये इसका गुणा कराएंगे तो 61,200 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इनको तीनों को जोड़ लो, 0 0 8 यहाँ पास आ जाए 8 आ जाएगा, 0 यहाँ पास 0 तो 0 आ जाएगा, ये 2 है और यहाँ पास 0 तो यहाँ पास 2 आ जाएगा, ये 1 है और 0 है, 1 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 यहाँ पास 6 है, यहाँ पास 0 है तो यानी 6 आ जाएगा, यहाँ पास कुछ नहीं है, यहाँ पास 10 बचा 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 61,208, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा हम देखते हैं। यहाँ पास देखिए तीसरा दिया है 998 का होल क्यूब। तो 998 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस का 2 का होल क्यूब। 1000 में से 2 घटाएंगे तो 998 ही तो प्राप्त होगा। ठीक है, तो 9 इस तरह लिख सकते हैं। इससे माना ये हो गया ए, ये हो गया बी, माइनस है तो माइनस, पूरा कोष्टक लगा तो कोष्टक, क्यूब लगा तो क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab, एक कोष्ट में होता है ए माइनस बी। ठीक है, तो ए बराबर क्या रखना है हमें 1000 और बी बराबर क्या रखना है 2, और जो मान प्राप्त होगा वही 998 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्यूब यानी कि 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, बी के स्थान पर 2 है, 2 हो जाएगा माइनस 3 गुणे 1000 गुणे 2, फिर एक कोष्ट में हो जाएगा 1000 माइनस का 2, चलती का नाम गाड़ी उतर जाए सवारी। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 1000 यानी कि 1000 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इतने जीरो आ जाएंगे भैया, आपने कभी ना गिना होगा। माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, माइनस इसका तीनों को गुणा कराएंगे 3 दूनी 6 यानी कि 6000, यहाँ पास क्या हो जाएगा 1000 माइनस का 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पास 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इतने जीरो हैं। ठीक है, माइनस का 8, अब इस 6000 का गुणा इस पूरे में करेंगे तो माइनस प्लस यानी माइनस 6000 गुणा 6, 3 जीरो यहाँ 1 2 3 और 3 जीरो यहाँ यानी 1 2 3, यहाँ पास माइनस यहाँ पास माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 यानी कि 12000 आ जाएगा यहाँ पास। अब हम प्लस प्लस संख्या की पहले जोड़ लेते हैं और माइनस माइनस संख्या को जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, तो यानी कि 1 2 1 2 3 1 2 12000 है ना, तो यहाँ पास हो जाएगा 12 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस माइनस प्लस होता है पर चिन्ह किसका लगता है तो माइनस का। अब 8 और इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6 1 2 3 1 2, यहाँ पास 8 आ जाएगा। अब जो है इस संख्या से इसको घटा दीजिए, जो भी आ जाएगा वही 998 का होल क्यूब हो जाएगा। तो 10 में से 8 गए 2, यहाँ पास हो जाएगा 9 9 0 9 से 0 गए 2 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पास भी हो जाएगा 9 में से 0 गए 9, यहाँ पास 1 हो जाएगा क्योंकि 1 ने हासिल दिया था, 1 में से 0 गए यानी 1, ये 1 है यानी 1 आ जाएगा, 1 का 0 से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, फिर ये 0 है 0 को 0 से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पास 0 है तो इधर हम 0 को 0 से 6 नहीं घट रहेगा तो यहाँ से 1 हासिल लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटे 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 9 तो ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी, ये 10 है तो ये भी 9 हो जाएगा, तो यही हो जाएगा 998 का होल क्यूब, ये इतना बड़ा आ जाएगा, आपने कभी ना देखे होगे। ठीक है, चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी मैंने इससे पहले जो मान ज्ञात करना बताया था उसमें क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब वाले सूत्र लगाए थे, तो बस वही वाले सूत्र से जो है इनका गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो सूत्र क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab, एक क्वेश्चन में a प्लस बी।
ठीक है। तो यहाँ पास देखिए हमें इस फॉर्मेट में इसको बनाना है। तो 8a का क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब। 2a का जब मान होल क्यूब करेंगे तो 8a का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। प्लस b को हम कोष्ट में b का होल क्यूब कर सकते हैं, धन 12ab a स्क्वायर b, यानी कि प्लस का यहाँ पास क्या है 3ab, यानी 3 गुणे a और b का गुणा, यानी 2a और गुणे b, 2a और गुणा b, a और b, यानी कि a क्या है 2a और b है धन का b, ठीक है। यहाँ पास इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, ठीक है। इस हिसाब से करना है। तो देखिए अब इसको हम इस फॉर्मेट में, देखिए इस फॉर्मेट में लिख गया, ठीक है। a प्लस बी, यहाँ पास 3ab, ये देखिए इस फॉर्मेट में ये लिख गया। तो हम भैया इस फॉर्मेट को इस तरह लिख सकते हैं, तो इस फॉर्मेट को हम इस तरह लिखेंगे। तो एक a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं, तो a प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, अरे इसे नहीं लिखना भैया, इसका मान में लिखना है, ठीक है। तो a के स्थान पर क्या दिया है 2a, b के स्थान पर क्या दिया है b, ठीक है। तो यहाँ पास इसके हिसाब से जो है मान रखेंगे a, तो यानी कि 2a, धन दिया है तो धन, b के स्थान पर क्या दिया है, b के स्थान पर b दिया है तो b, पूरे का होल क्यूब यानी का पूरे का होल क्यूब। यही जो है इसका गुणनखंड हो गया, इसका जो है इसका गुणनखंड 2a प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है। देखिए दूसरा देखते हैं, 8a का क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 12a स्क्वायर b धन का 6ab स्क्वायर, ठीक है। तो यही सूत्र से लगेगा। सबसे पहले हम कुछ इस फॉर्मेट में इसे लिख लेते हैं। तो 8a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब। जब इसे हल करेंगे तो 8a का क्यूब आ जाएगा, माइनस b को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पास b का होल क्यूब। पर भैया यहाँ पास माइनस वाले सिस्टम यहाँ पास गड़बड़ा रहे हैं, ठीक है। तो माइनस वाले क्या है, आप लोगों ने सूत्र पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पास माइनस का b क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो एक सूत्र है ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab, एक कोष्ट में होता है ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पास बी क्यूब हो जाएगा, फिर क्या है माइनस दिया तो माइनस 3ab, यानी कि 3 गुणे ए और बी का गुणा, तो 2a गुणे बी, ठीक है। फिर एक कोष्ट में हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि 2a माइनस का क्या हो जाएगा b दिया है तो हो जाएगा b, ठीक है। तो हम इस फॉर्मेट में लिख लिए हैं इस सरसमीका को, ठीक है। ये हो गया a और ये हो गया b, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब के रूप में हमें इसे लिखना है। तो a के स्थान पर क्या दिया है 2a और b के स्थान पर क्या दिया है, यहाँ पास भी b दिया है। तो a के स्थान पर क्या लिख देंगे 2a, b के स्थान पर दिया है यहाँ पास माइनस है तो माइनस, b के स्थान पर b दिया है तो b, क्यूब है तो क्यूब, बस यही हो जाएगा 2a माइनस बी का होल क्यूब, यही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी का तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है 27 माइनस 125 ए का क्यूब माइनस का 135 ए प्लस का 225 ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें भी वही वाला सूत्र लगेगा, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab, एक कोष्ट में होता है ए माइनस बी, ठीक है। तो हमें इस फॉर्मेट में इसको बना लेना है पहले। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब, माइनस है तो माइनस, ठीक है। 125 को क्या लिख सकते हैं 5a, ए है तो a का क्यूब, ठीक है। ये हो गया समझो a और ये हो गया b, इस फॉर्मेट में क्योंकि लिख रहे हैं, ठीक है। फिर माइनस आ जाएगा 3ab, यानी 3 गुणे a और b का गुणा, यानी 3 गुणे 5a हो जाएगा। फिर एक कोष्ट में क्या हो जाएगा a माइनस बी, यानी a है 3, माइनस है तो माइनस, b के स्थान पर है 5a, तो यही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस का 5a का क्यूब माइनस का 3 त्रिकोण 9, ये क्या हो जाएगा यहाँ पास 3 त्रिकोण 9 45a, 3 माइनस 5a, जब इसका पूरे का गुणा इसमें कर देंगे ना तो ये मान हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पास कर देते हैं 3 का क्यूब माइनस का 5a का क्यूब, पर कोई मतलब भी नहीं है। माइनस 45 त्रिक का क्या हो जाएगा 135, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 45 पंचे होता है 225, ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए माइनस का 135, 225 का एक स्क्वायर आ गया ना, ठीक है। देखा जादू। तो यहाँ पास क्या है, ए क्या है 3 का क्यूब, बी क्या है यहाँ पास 5a का क्यूब। तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का क्यूब लिख सकते हैं। तो एक स्थान पर क्या है 3, बी फिर माइनस तो माइनस, बी के स्थान पर क्या है 5a, पूरे का कोष्टक बंद है, क्यूब लगा है तो क्यूब, यही हमारा गुणनफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न इसी तरह है। 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस का 144, ये भी वही सूत्र से लगेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब। और हाँ दोस्तों, यहाँ पास 3 माइनस 5a, इसका मतलब अगर आप उत्तर में अलग मिलाएंगे तो ये अगर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि 3 बार इन संख्याओं को गुणा आपस में। तो 3 माइनस 5a एक कोष्ठ में, फिर 3 माइनस 5a, फिर एक कोष्ठ में 3 माइनस 5a, यानी कि 3 बार गुणा, ठीक है। यहाँ पास भी छोड़ सकते हो, यहाँ पास भी छोड़ सकते हो इसका उत्तर, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होने दूंगा दोस्तों, आप लोग मेरे से जुड़िए तो, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab, एक कोष्ठ में होता है a माइनस बी, क्या होता है सूत्र a माइनस का b का होल क्यूब होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हम इसको पहले लिख लेते हैं। तो 64 को हम लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब, 4 चौक 16 चौक को 64, 4 का क्यूब क्या होता है 64। अरे भैया होल क्यूब तो याद कर लिया कर। माइनस यानी माइनस बी का क्या, 27 को क्या लिख सकते हैं 3b, ठीक है, होल क्यूब। माइनस 144 है, देखिए 3ab यानी 3 गुणे a और b का गुणा, यानी 4a, ये हो गया a, ये हो गया b, क्योंकि इस फॉर्मेट में हम चल रहे हैं तो ये a है ये b है, ठीक है। 3ab 3 गुणे a है 4a गुणे b के स्थान पर क्या है 3b, भी ठीक है। यहाँ पास एक कोष्ठ में दिया a माइनस बी, यानी कि एक कोष्ठ में क्या है 4a माइनस 3b, a ये है b ये है, ठीक है। a माइनस बी नहीं लिख देना है, a के स्थान पर जो वैल्यू दी है उसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 4a का होल क्यूब, हल नहीं कर देना यार, वही चीज़ फिर आ जाएगी, आप लोग पता नहीं क्या सोचने लगते हो। यहाँ पास क्या हो जाएगा 3b का होल क्यूब माइनस 3 चौका 12, 12 हैं 36, 36ab 4a माइनस का 3b, ठीक है। 4a पूरे का होल क्यूब माइनस का 3b का होल क्यूब और माइनस का 36ab, यानी कि इसमें जब गुणा कराएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 144, 36 चौको 144, ए तो यानी a स्क्वायर, b है तो b हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 36 त्रिका 108, ठीक है। तो a है तो a हो जाएगा, b है तो b है तो यानी b का होल स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पास इतना पूरा मिल रहा है ना, ठीक है, मिल रहा है ना। अब देखिए ये हो गया a, ये हो गया b, ठीक है। तो हम इसको a माइनस बी का होल क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। तो एक स्थान पर क्या है 4a, ठीक है, और माइनस है तो माइनस लिख सकते हैं, b के स्थान पर 3b लिख सकते हैं, होल के पूरे कोष्ठ बंद है, क्यूब है तो क्यूब। अब भैया आप लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि आप इस प्रकार क्यों लिख रहे हैं। भैया हमने इस फॉर्मेट में लिखा है, इसलिए इस फॉर्मेट में भी हम उत्तर ला सकते हैं, ठीक है। और जो इसमें 5वां नंबर प्रश्न है वो वी नंबर, इसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और पार्ट 3 में हम इस प्रश्नावली को पूरी तरह से एकदम जीरो लेवल से कायदे से ख़त्म करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर नए स्टूडेंट हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, और आप लोग भी 9th की क्लास शुरू कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।